आजम खान ने सीएम योगी पर निशाना साधा है और अपने भाषण में उन्होंने नीच शब्द का इस्तेमाल किया है। सीएम योगी पर आजम खान की अभद्र टिप्पणी, अपने भाषण में नीच शब्द का इस्तेमाल किया। आजम खान ने एक चुनावी जनसभा में, रामपुर में चुनावी जनसभा वो कर रहे थे, यहां उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने इसके अलावा राज्यपाल कल्याण सिंह पर भी हमला किया, पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। लेकिन उन्होंने जब सीएम योगी को लेकर तंज कसा तो उन्होंने नीच शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, रामपुर से आजम खान का सीएम योगी पर निशाना, अपने भाषण में किया नीच शब्द का इस्तेमाल। हम पर मुकदमे कायम करोगे? करो, गिराओ के यूनिवर्सिटी गिराओ, कितनी गिराओगे? अरे जालिमों, शिक्षा के मंदिर कहलाते हैं कि तुमने मंदिर की दीवारें तोड़ी। तुम कहां से मजहब वाले हो? मैंने पूछा हिंदू साथियों से, क्यों भाई तुम्हारे धर्म में क्या मुसलमानों को पानी पिलाना पाप है? उन्होंने कहा सर भाई क्या कहते हो, पानी पिलाना तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। फिर मैंने पूछा बताओ योगी जी ने मेरे बच्चों के पानी का कनेक्शन क्यों काट दिया? अरे इतना गिरोगे, इतना गिरोगे, पानी का कनेक्शन काट दो, सीवर लाइन का कनेक्शन काट दो। अरे नीच, ये जो अधिकारी आए हैं कितने मुकदमे कायम करो। हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं इस पर। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, आजम खान इशारों में सीएम योगी को नीच कह रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया सर? तो लगता है कि लोगों को योगी जी के द्वारा 2 वर्षों में किया गया विकास का कार्य और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की केंद्र और प्रदेश की सरकारों की लोकप्रियता पक्ष नहीं रही है। विपक्ष को वाणी का संयम रखना चाहिए और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि श्री आदित्यनाथ योगी जी केवल मुख्यमंत्री नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण और श्रद्धायुक्त पीठ के पीठाधीश्वर भी है, संत भी हैं। संतों के बारे में जो गलत बयानी है निश्चित रूप में उसका जवाब जनता जरूर देगी चुनाव में। और जो विपक्ष अनर्गल आरोप और शब्दों का प्रधानमंत्री को नीच कहा था, पिछले बार एक कांग्रेस नेता ने देश ने कांग्रेस का सफाया कर दिया था। और इस बार अगर इस प्रकार की शब्दावली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कोई करता है तो ये मानकर चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सफाया निश्चित है। वाणी का संयम खो देना ये इनकी परंपरा रही है। और मैं समझता हूँ कि आसमान में थूकने पर जो थूक है वो अपने ऊपर पड़ता है। योगी जी संत हैं और संत का सम्मान ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। दिनेश जी एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको टारगेट कर रहे हैं, रामपुर के अंदर उनके स्कूलों पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, जो उनके स्कूल है और जो कॉलेज है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने उस बात में, उस संदर्भ में ये शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री से पारदर्शी और मुख्यमंत्री से निष्पक्ष व्यक्तित्व राजनीति में कम मिलते हैं। प्रधानमंत्री का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी के साथ चलते हुए हमारी प्रदेश सरकार काम कर रही है। साथ कोई अन्यथा या कोई दुराग्रह से कोई कार्य कभी भी सरकार ने नहीं किया है, ना प्रदेश की ना केंद्र की सरकार ने। सर, आखिरी सवाल दिनेश जी, तो क्या बीजेपी इसके खिलाफ चुनाव आयोग से भी शिकायत करेगी या कुछ इस तरह का आप लोग एक्शन लेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि इस प्रकार का वाणी संयम न रखना ये न केवल चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है, बल्कि ये राजनीति की शब्दावली जो कोष है उसमें ये एक लोकतांत्रिक परंपराओं को चोट भी पहुंचाता है जी। मैं समझता हूं कि इसका जवाब, असली जवाब जो है वो लोकसभा चुनाव का ये महापर्व में चल रहा है और जनता इसका बेहतर जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े, डिप्टी सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बार हम फिर से आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं, क्या कुछ आजम खान ने अभद्र टिप्पणी की है और ये मामला क्या था, जरा आप सुनिएगा। हम पर मुकदमे कायम करोगे?
गिराओ, कितनी गिराओगे? अरे सालिमों, शिक्षा के मंदिर कहलाते हैं ये, तुमने मंदिर की दीवारें तोड़ी। तुम कहां से मजहब वाले हो? मैंने पूछा हिंदू साथियों से, क्यों भाई तुम्हारे धर्म में क्या मुसलमानों को पानी पिलाना पाप है? उन्होंने कहा भाई क्या कहते हो, पानी पिलाना तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। फिर मैंने पूछा बताओ योगी जी ने मेरे बच्चों के पानी का कनेक्शन क्यों काट दिया? अरे इतना गिरोगे, इतना गिरोगे, पानी का कनेक्शन काट दो, सीवर लाइन का कनेक्शन काट दो। अरे नीच, ये जो अधिकारी आए हैं कितने मुकदमे कायम करोगे? तो ये शब्द इस्तेमाल जालिम, नीच इतना तक कहा है। जालिम, नीच, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इशारों में उन्होंने अपने भाषण में किया है। सीएम योगी पर आजम खान की अभद्र टिप्पणी सामने आई। उन्होंने एक चुनावी जनसभा में कहा, हालांकि आजम खान पहले से भी विवादित बयानों के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहे और एक बार फिर उन्होंने चुनाव के वक्त ये एक बड़ा और विवादित बयान दे दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।